थे कि इस संस्था को चलाने के लिए 2-4 घंटे की बातचीत हुई। 2-3 बार मैंने समझाया भी कि जब भी हम कोई संस्था का निर्माण करें तो लंबे समय तक कैसे चले और उसमें उस तरीके के लोगों को हम जोड़ें, क्योंकि संगठन का बनना और कभी संगठन की कमजोरी आती है तो फिर बड़ा एक नुकसान समाज में होता है। परंतु आज जिस उत्साह के साथ में भाई वरुण ने और उनके सभी साथियों ने मिलकर के यह जो आयोजन रखा है, निश्चित रूप से इस तरीके के प्रयोजनों को लंबे समय तक चलाना, क्योंकि आज वैश्य समाज के सामने कई चुनौतियां भी हैं और अवसर भी हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनना और उस बनने की बाद से आज तक की जो उनकी कार्यप्रणाली है, उसमें देश के अंदर अवसर भी कई पैदा करे हैं और उन अवसरों के साथ में देश की राजनीति का जो एक परिवर्तन का चक्र है, जातिगत राजनीति की तरफ जो धारणाएं बनने लगी है, और उस जातिगत राजनीति में हम जब भी देखते हैं तो संख्या बल की बात आती है। लोकतंत्र में हमेशा संख्या के बल की हम बात करते हैं, जबकि मैं जब से राजनीति के क्षेत्र में आया हूँ, मैंने पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेताओं को और कई हमारे प्रमुख चिंतकों को एक बात के साथ में हमेशा कहा कि वैश्य समाज को संख्या के बल से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि वैश्य समाज और इनके साथ में डॉक्टर और वकील, ये 3 वर्ग ऐसे हैं कि जो सिंगल नहीं होता है, अकेला नहीं होता है। आप उसकी बात करेंगे तो दिन भर जब व्यापार में वैश्य समाज रहता है तो दिन भर में 100-150 लोगों से कम उसकी मुलाकात होती है और वह 100-150 परिवारों को प्रभावित करता है। और उससे भी ज़्यादा उसकी ताकत जो है, यह मैं आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि यह जो हमारी ताकत है वैश्य समाज की, इसको हमें समझना भी चाहिए और इस ताकत का उपयोग भविष्य में कैसे हो, और इसके लिए हमें संगठित भी होना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो समय है, एक बहुत प्रसिद्ध नारा हम लोगों को सुनते रहे हैं कि संगे शक्ति कलयुग है। कलयुग के अंदर संगठन की ही शक्ति है। इस समय काल में अगर हम संगठित रहे तो हमारी बात को, हम हमारे वजन को हर जगह पर ला सकते हैं। और निश्चित रूप से वैश्य महाफेडरेशन का जो कार्यक्रम है, रामदास जी अग्रवाल के साथ मैं लगातार लंबे समय तक उनको मैं कोषाध्यक्ष भी रहा प्रदेश का, और वैश्य समाज के कार्यक्रमों में भी बम्बई में मैं जब 4-5 साल रहा था 2000 से 2004 तक, तो 2 कार्यक्रम उस समय रखे भी थे। तो यह जो एक भूमिका बनी हुई है, कई बार लगता है कि वैश्य समाज को एकत्र करके हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, परंतु आप ये निश्चित समझो कि आज जो भी समाज है उनको संगठित होना बहुत आवश्यक है, और संगठित होकर के अपनी बात को आगे रखना। जो मैंने आप लोगों के बीच में जो बात रखी कि हमारी क्षमता का आकलन इस लोकतंत्र में सिर्फ एक व्यक्ति या एक वोट से नहीं करना चाहिए, परंतु इस बात को भी हमें समझाना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे बंधु भाई आशीष जी कह रहे थे कि आपके मंत्री बनने के बाद में वैश्य समाज में एक अच्छा उत्साह है, तो मैंने उनसे यही कहा कि एक स्वाभाविक है, कोई भी बने हमारे समाज में से कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर अगर राजनीति में आए या समाज के किसी भी वर्ग में वह अगर कोई न कोई एक पायदान ऊपर चढ़ता है तो हमें उसका गौरव बढ़ाना चाहिए, उसके सम्मान के साथ में आगे खड़े होना चाहिए। क्योंकि यह प्रवृत्ति जब तक हमें नहीं होगी कि हमारे समाज के व्यक्तित्व को हम किस तरीके से आगे लाएं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती में आप देख रहे होंगे, इसके पहले जब भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है, हमेशा से उसमें 4 या 5 वैश्य समाज के बंधु हमारे मंत्रिमंडल में होते थे। आज का मंत्रिमंडल आप देखेंगे तो सिर्फ मैं और कैलाश विजयवर्गीय जी, सिर्फ 2 ही मंत्री इस बार हैं, और यह संख्या हर जगह कम हो रही है। तो यह जो कमी हो रही है, इस कमी को समझना और सही समय पर अपने आप को संगठित करके, जैसे आज का यह कार्यक्रम प्रमुखतः केंद्रित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, कि नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां और इस समय में हमें किसका सहयोग करना। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि सही समय पर सही निर्णय,
वैश्य समाज की जो क्षमता है वह यही है कि वह सही समय पर सही निर्णय लेता है और सही स्थान पर रहता है। ये तीनों चीज़ों का समावेश वैश्य समाज करता है। आज हम जितने रतलाम के बंधुवर यहाँ बैठे हैं, हमारे सारे पूर्वज राजस्थान के थे। राजस्थान से उस समय उनको लगा कि मालवा में व्यापार है, मालवा की धरती के ऊपर बहुत अच्छे व्यापार के अवसर हैं, तो वे राजस्थान से माइग्रेट करके रतलाम आए, इंदौर आए, पूरे मालवा क्षेत्र में जगह जगह पर आदिवासी अंचलों में जाकर के भी रहे और अपने व्यापार को उन्होंने बढ़ाया। इसके बाद जब व्यापार मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में बढ़ना चालू हुआ, तो वहाँ के हमारे और बंधुवर, हमारे परिजन कितने ही हैं जो वहाँ पर जाकर के व्यापार करने लगे और धीरे धीरे अमेरिका में, लंदन में, सब जगह पर हमारे कई बंधु पूरी दुनिया में फैलना चालू हुए। तो यह जो हमारी प्रवृत्ति है कि हम सही स्थान पर जाते हैं, सही समय के ऊपर और सही समय पर हम सही निर्णय लेकर के आगे